रिलेशनशिप की। देखिए लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। तो अगर अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव। मैरिज एक समय था जब ये पवित्र बंधन था, आज बन गया है इंस्टाग्राम रील का प्रॉप। जिन पारिवारिक मूल्यों को रक्षा करना चाहिए आज उन पर उंगलियां उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सर्कस को टीआरपी चाहिए। पहले गुरु संतों को गंदा करो, फिर संस्कार को, फिर पूरा विवाह मतलब मैरिज एज इंस्टीट्यूशन को। जिस विषय के ऊपर कोई डिबेट या डाउट होना नहीं चाहिए उस पर डिबेट हो रहा है, मतलब प्लानिंग है डिमोलिशन का। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल, जहां हम खोलते हैं हर गंदा राज। क्या आप रेडी है इस मेस्ड अप दुनिया में घुसने के लिए? तो लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और देखिए कैसे ये कहानियां आपकी दिल को झंझोर के रख देती हैं। रेडी, लेट्स बिगिन। तो बेसिक डिस्क्लेमर, देखिए मैं फेमिनिस्ट हूँ। खुशबू पता नहीं सही कह रहे हैं, लिव इन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम है उन लोगों में जो प्यार को ओडोमीटर से नापते हैं। देखिए शादी एक शोरूम है, एज्यूम दिस थिंग, ये शादी एक शोरूम है जहां पे हमने बुकिंग कर ली। पर लिविंग का मतलब क्या है? लिविंग मतलब होता है कि जस्ट एक टेस्ट राइड, ठीक है। उस टेस्ट राइड में समहाउ हमें पता चल गया कि इंजन गर्म हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसी टाइम पे कैंसिल कर देंगे, राइट? तो इससे होगा क्या? इससे देखिए पैसा बच जाएगा, आपका जो मेंटल पीस है वो बच जाएगा, ये जो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता है वो सबसे बच जाएंगे आप, राइट? तो इसलिए हमें लिविंग में रहना चाहिए। देखिए लिविंग समथिंग लाइक अ डेमो। डेमो में पता चल जाता है कि गाड़ी स्मूथ है या क्लच प्लेट जल रही है। और इवन टेस्ट राइड मतलब ये डेमो में मान लीजिए इंजन से धुआं निकल जाए तो क्या करें? उसको तो आप चेंज करेंगे, राइट? डेफिनेटली चेंज करेंगे। अब मान लीजिए आप लिव इन में नहीं हैं तो कार के शोरूम के बाहर आपका मेमे बन जाएगा। देखिए खुशबू पतानी या एबीपी की चित्रा टिफेनी को हर कोई गाली दे रहा है। नाउ आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय हार्ट कि व्हाई सी इज राइट और दे आर राइट। लिव इन इज लाइक अ टेस्ट ड्राइव। अगर साइलेंसर में आवाज नहीं आ रही है तो समझ जाओ कि गाड़ी फास्ट हैंड तो नहीं है, वो सेकंड हैंड है, थर्ड हैंड है, या वो मुझे नहीं पता, बट आई कैन एश्योर दिस थिंग कि गाड़ी फास्ट हैंड तो नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम क्या करते हैं, दूसरी गाड़ी ट्राई कर सकते हैं, राइट? लेकिन शादी में ये ऑप्शन नहीं मिलता। एक बार डील फाइनल हो गई तो नो एक्सचेंज, नो रिटर्न। पहले विवाह एक मंदिर था, अब एक शोरूम बन चुका है। हाँ, अब एक विवाह शोरूम बन चुका है जहां सेल्समैन बोलता है सर एक बार ले गए तो वापस नहीं आएगी। लिव इन में एटलीस्ट तुम्हें पता चल जाता है कि इंजन स्मूथ है या पहले से रेस में थक चुका है। शादी में ये लग्जरी नहीं मिलती, वहां वारंटी कार्ड सिर्फ शादी के एल्बम के लिए होता है। सोचो तुम शोरूम में सपने लेके आई और पता चला गाड़ी ऑलरेडी किसी और के गैरेज में रजिस्टर्ड है। देखिए शादी ये सब रुकनी चाहिए, लिव इन में रहना चाहिए। क्यों? क्या हुआ? क्योंकि टेस्ट ड्राइव में स्टीयरिंग हिल नहीं रही थी। मतलब क्या है? मतलब गाड़ी पे कोई और पहले से बैठा है और तुम सिर्फ एक ऑप्शन हो। लिव इन में ये चीज जल्दी समझ आती है। एक लैप लो, फील लो और डिसाइड करो कि ये गाड़ी तुम्हारे सफर के लायक है या सिर्फ शोरूम की लाइटिंग में अच्छी लग रही है। शादी में तो तुम्हें डिलीवरी मिल जाती है, जल्दी मिल जाती है, और फिर मेंटेनेंस का बिल आता है लाइफ लॉन्ग ईएमआई के साथ। और जब तुम सिर्फ बैकअप हो तो तुम्हारा फ्यूल सिर्फ चलता है, गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं होती। गाड़ी हो या इंसान, एक्सीडेंट के बाद डेंट सिर्फ सरफेस पे नहीं होते, अंदर का स्ट्रक्चर भी हिल जाता है। लिव इन तुम्हें ये लग्जरी देता है कि एक टेस्ट लैब में समझ जाओ ब्रेक्स सही है या कभी प्यार की रेड लाइट तोड़ के भाग चुके हैं। बेसिकली पार्टनर की एक्सीडेंट हिस्ट्री चेक कर लो, कहीं इमोशनल डैमेज परमानेंट ना हो जाए, वरना तुम रिपेयर करते रह जाओगे और खुद टूट जाओगे। शादी में तो तुम सीधा डिलीवरी लेते हो और फिर इंश्योरेंस क्लेम करते हो जो कभी पास होता ही नहीं। और जब तुम किसी का अनपेड मैकेनिक बन जाते हो तो तुम्हारा पेट्रोल डीजल सिर्फ खाली होता है। क्यों? क्योंकि उनका मीटर चलता है। गाड़ी का मॉडल आउटडेटेड हो तो पार्ट्स मिल जाता है समहाउ, पर आउटडेटेड सोच उसका क्या करे? लिविंग में तुम्हें पता चल जाता है कि माइलेज जेन्युइन है या ओडोमीटर रिवर्स करके शोरूम रेडी कर दिया गया था। ऑलवेज चेक करो कि गाड़ी का रीसेल वैल्यू क्या है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम प्रीमियम दे रहे हो और मिल रही है आउटडेटेड मॉडल। शादी में तुम शोरूम के ब्रोक्योर पे भरोसा करते हो और फिर डिस्कवर करते हो कि इंजन पहले से ही 3-4 रैली में रेस कर चुका है। लिव इन में हो तो गाड़ी तुम चेंज कर सकते हो, शादी में यू कैनॉट डू दैट। और रीसेल वैल्यू जीरो, क्योंकि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ईएमआई ले जा रहा है, रिटर्न सिर्फ तनाव में मिल रहे हैं। लिव इन रिलेशन इज लाइक गाड़ी चल रही है पर आरसी बुक अभी भी फाइनेंस कंपनी के पास है। मतलब फिजिकल ट्रांजैक्शन ऑन टाइम पर इमोशनल इन्वेस्टमेंट उसका अप्रूवल स्टक है, जैसे सरकारी फाइल। बॉडी की ईएमआई चल रही है पर दिल का लोन वो पेंडिंग है। समथिंग लाइक पर्सनल लोन, हाई इंटरेस्ट, जीरो गारंटी और कभी भी फोरक्लोजर। पर शादी में फोरक्लोजर नहीं होगा। तो बेसिकली खुशबू पतानी, चित्रा टिफानी, ये लोग कहना क्या चाहती हैं? देखिए अगर टेस्ट ड्राइव में मतलब लिव इन में इंजन गर्म हो जाए या धुआं निकल आए तो शोरूम के बाहर नमस्ते करके निकल लो चुपचाप। शादी में ये लग्जरी नहीं मिलती, वहाँ वारंटी कार्ड सिर्फ शादी के एल्बम के लिए होता है। ये लोग पूछ रही है कि लिविंग पे ज्ञान देने वाले गुरु लोग अपने साइलेंसर की सर्विसिंग कब करवाएंगे सर्विसिंग? जब प्यार मतलब आत्मा के मिलन को ऑडोमीटर और मोरालिटी चेक से सामने लाएंगे तो ना गाड़ी चलेगी ना रिश्ता, बस एक खोखला हॉर्न बजता रहेगा, लाउड, इरिटेटिंग और बेकार। तो बेसिकली खुशबू पतानी कह रही है बैकअप बनने से बेटर है शोरूम से ही वापस आ जाओ, क्योंकि प्यार का स्टीयरिंग अगर तुम्हारे हाथ में नहीं तो तुम सिर्फ पैसेंजर सीट का एक्स्ट्रा कुशन हो। आवाज उठाओ, क्योंकि सच छुपाना इक्वल टू ब्रेक
फेल होना जैसा है। खुशबू पता नहीं कह रही है लोग लिविंग पे लेक्चर देते हैं पर अपने वर्कशॉप का इनवॉइस वो छुपाते हैं और Bastards of highest order, all the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. अनिरुद्धाचार्य महाराज कह रहे हैं एक्सीडेंट हिस्ट्री मतलब पास्ट को इग्नोर करोगे तो तुम भी स्क्रैप यार्ड की एक पुरानी फ्रेम बन जाओगे। प्यार रिपेयर का प्रोजेक्ट नहीं है, एक स्मूथ राइड होना चाहिए, वरना तुम स्टीयरिंग पकड़ के बस एक ही लाइन रिपीट करोगे कि तुम सोचोगे गाड़ी तो चल रही है पर मैं कहाँ जा रहा हूँ। खुशबू पता नहीं कह रही है पहले राइड लो फिर डिसाइड करो और Bastards of highest order, all the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. अनिरुद्धाचार्य महाराज अपने गैरेज की सर्विस हिस्ट्री कभी नहीं दिखाती। Bastards of highest order, all the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. अनिरुद्धाचार्य महाराज कह रहे हैं प्यार एक एसेट है पर जब तुम बिना चेक किए साइन कर दोगे तो तुम्हारा पोर्टफोलियो सिर्फ जंक बॉन्ड से भरा होगा और जब लाइफ का स्टॉक मार्केट क्रैश होगा तुम सिर्फ ये सोचोगे कि प्रीमियम प्राइस दिया था पर फर्स्ट हैंड शोरूम का माल नहीं मिला। खुशबू पता नहीं कह रही है हिंदू संत लोग लिविंग के ऊपर लेक्चर देते हैं पर अपने रिलेशनशिप की बैलेंस शीट कभी पब्लिक नहीं करते। दिस इज इनजस्टिस, दिस इज डबल स्टैंडर्ड। Bastards of highest order, all the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. अनिरुद्धाचार्य महाराज कह रहे हैं बॉडी लीजिंग का ईएमआई मॉडल चल रहा है और दिल का कोलेटरल किसी और का लॉकर में पड़ा हुआ है और तुम हर महीने पेमेंट कर रहे हो पर एसेट तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। ये प्यार नहीं है, ये फ्रॉड है और जब ट्रूथ का एक्शन होगा तब तुम समझोगे मैं तो सिर्फ इंस्टॉलमेंट दे रहा था, गाड़ी तो शोरूम के नाम पे ही था, बस ये ना हो जाए। नाउ ऑन सीरियस नोट, हम विवाह जैसे पवित्र मंदिर की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विवाह का मंदिर अब टीआरपी का बाजार बन गया है। जो पहले 7 फेरे होते थे अब वो 7 दिन का ट्रायल बन गया है। पहले पत्नी पति का सुख देखती थी और मान लीजिए प्रायोरिटी था, अब पति रिटर्न पॉलिसी के साथ आता है। जब सच बोलने वालों को ट्रोल किया जाता है तब समझ लो सिस्टम का रेडिएटर वो फट चुका है। उन्हें गाली दी गई क्यों? क्योंकि वो बोले क्योंकि उनका कंसाइंस अभी भी जिंदा है क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न कल्चर या ओकिज्म को अपनाने से इनकार कर दिया। रिलेशनशिप कोई ट्रायल रूम नहीं है, शादी रिलेशनशिप का फाइनल बिल नहीं है, बस ये याद रखिए। विद दिस नोट लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।